ओके सो 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, देश भर में मनाया जा रहा है एक ऐसा उत्सव जिसमें बच्चे बूढ़े जवान आप हम सब सम्मिलित हो चुके हैं। नाम है विकसित भारत विकास यात्रा। इसमें एक संकल्प के साथ हम यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम जो आप हमारे स्टूडियो में भी आज देख पा रहे हैं वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। संकल्प देश को आगे ले जाने का, संकल्प देश को और खूबसूरत बनाने का, संकल्प सेहत शिक्षा हर क्षेत्र में भारत का परचम लहराने का। आज हमारी हॉट सीट पर हमारे बहुत ही नामी गिरामी गेस्ट हैं। गेस्ट का नाम अगर मैं लूंगी तो हो सकता है कि मेरी जुबान लड़खड़ा जाए, तो इसीलिए उनका स्वागत उनके द्वारा। सर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सुनने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपने बारे में सुनने वालों को बताएं। Myself Dr. Vikas Dhawan, I am Director General with IMS Noida. धन्यवाद वर्षा जी डॉक्टर साहब। मैं अनिमेश कुमार, प्रमुख गाजियाबाद शाखा कार्यालय भारतीय मानक ब्यूरो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये अपने आप में मुझे लगता है कि जन जन का संकल्प बन चुका है। इसके बारे में क्या राय है, बताएं। जी हाँ, मैं जरूर बोलना चाहूँगा। ये एक यात्रा है जो कि काफी समय से हम लोग हमारी जो देश है अभी आने वाले समय में आपको पता होगा कि बहुत तेजी से हम लोग का जीडीपी बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम लोग थर्ड इकोनॉमी बहुत ही जल्दी बनने जा रहे हैं, इतनी जल्दी कि आने वाले 7 या 8 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था को पार करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उसकी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय मानक ब्यूरो भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रमोशंस, बहुत इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारी चीजें ला रही है। और इस तरह से वो ये देखा जा रहा है कि हम किस तरह से जब ये हमारा देश जब थर्ड इकोनॉमी बनेगा तो हम आज आने वाले 10 साल या 15 साल कहाँ पर खड़े होंगे और हमारा कंज्यूमर कहाँ पर खड़ा होगा, इसके बारे में हम लोग का एक विचार है जिसको कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर लागू करें। बहुत ही खूबसूरत। जन जन के विकास के साथ ही देश का विकास होता है। सर आपसे जानेंगे, विकास अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। जब हम पूरे देश के विकास की बात करते हैं आपके नजरिए में, क्योंकि यू कम विद अ वेरी रिच फ्लेवर एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, आपने बहुत सारी चीजों को बनते और आसमान छूते हुए देखा है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो विकसित भारत का कैंपेन है, सलाम है मोदी गवर्नमेंट को और माननीय प्रधानमंत्री को कि उन्होंने ये सोच हम सबको दी है कि हम लोग कुछ विश्व पट पे अपना नाम निशान छोड़ सकते हैं। और मैं नॉर्मली हर स्टेज से बोलता हूँ कि भारत को लोग कहते हैं कि डेवलपिंग नेशन है, बट हम लोग अगर रिसोर्सेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक आपकी कल्टीवेशन देखिए, पूरे दुनिया में कहीं इतनी कल्टीवेशन नहीं होती जितनी हमारे पास होती है। कितनी तरह का अनाज हम उत्पन्न करते हैं, कितनी तरह के हमारे पास मिनरल्स हैं। अगर आप लोगों की बात करें तो दुनिया में अगर जनसंख्या की बात करें तो उसमें भी हम रिच हैं, हर जाति का, हर रंग का, हर अगर आप देखिए रिलीजियसली भी हम बहुत रिच हैं। तो रिचनेस इस देश में भरी पड़ी है। कोविड के बाद श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या चाइना हो, सबकी अर्थव्यवस्था हिली पड़ी। लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी अगर आप देखिए तो जो हमारी नई युवा पीढ़ी है वो इतनी बड़े बड़े पैकेजेस पे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओ देखिए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आज के डेट में अगर आप बोलें तो कोई भी बड़ी कंपनी है उसका सीईओ इंडियन है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना जरूरी है। मुझे तो लगता है अगर प्रधानमंत्री की सोच पे हम तो 25 साल तो बहुत बड़ा समय है, हम उससे कई मुझे लगता है बहुत कम समय में ही हम इस चीज को अचीव कर लेंगे। जी सर, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो क्या कहना चाहेंगे, अब तक शिक्षा के क्षेत्र में क्या बहुत सुंदर प्रयास हो चुके हैं, कहाँ अभी भी गुंजाइश है? देखिए, प्रयास के मामले में अगर हम कहें कि आज की डेट में जैसे सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी दी है तो उसमें बच्चा जो भी पढ़ना चाहता है, वो बच्चा अगर इंजीनियरिंग के साथ म्यूजिक सीखना चाहता है तो वो वैल्यू एडेड कोर्सेज में उसको भी ले सकता है। तरीके से अगर हम ये कहें कि आज की डेट में स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैं ये करना चाहता था और मुझे नहीं करने दिया गया। तो एजुकेशन में तो एक लिबरलाइजेशन जिस वो माहौल हो गया और उसमें बच्चा जो है अपने टैलेंट के ऊपर ग्रो कर सकता है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि हम क्या अभी कमी रह गई है, मुझे ऐसे लगता है गोल सेटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। तो जो बच्चा स्कूल लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है वो 10वीं में जब सर्टिफिकेट लेता है
तो 10वीं के सर्टिफिकेट के साथ उसको एक पूरा रिपोर्ट कार्ड मिलना चाहिए जिसमें कि उस बच्चे के टैलेंट्स और स्किल्स की पूरी तरीके से जो है एक डिफाइंड वे से उसको फादर को नजर आए कि मेरा बच्चा इस एरिया में स्किल्ड है। क्योंकि होता क्या है कि 10वीं के बाद जब बच्चा निकलता है तो पेरेंट्स क्या हैं वो इधर से पूछते हैं या उधर से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, उनका बच्चा क्या कर रहा है। तो उसके प्रभाव में आके वो बच्चे को बोल देते हैं आप साइंस ले लो या आप आर्ट्स ले लो। पर बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसको जानना बहुत जरूरी है। जी। अगर आप ये सोचें कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे तो दुनिया चल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर फील्ड का आदमी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। और अगर हम ये इम्पोर्टेंस हर बच्चे को बताएंगे कि तुम भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो इस देश के लिए, तो उससे क्या है कि उस बच्चे का मनोबल भी बढ़ेगा। और जब आप उसकी गोल सेटिंग के ऊपर काम करेंगे कि बच्चे को ये पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा साइंस में अच्छा नहीं हो सकता, हर बच्चा हिस्ट्री में अच्छा नहीं हो सकता। ये मतलब एज अ एजुकेशनिस्ट में लास्ट 26 साल से देखता ही आ रहा हूँ। तो अगर हम उस बच्चे को उसके टैलेंट पे प्रेज करें कि बेटे तू स्पोर्ट्समैन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसमें ग्रो कर, तो उस बच्चे का जो है ना एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप देखिए कि आज भी हम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के लिए तरसते रहते हैं, 1-2 गोल्ड मेडल आते हैं, फिर हम जबकि हम कहते हैं बोस्ट करते हैं कि हमारे पास यंग ब्रिगेड सबसे ज्यादा है दुनिया में और अगले 10 साल में इंडिया लीड करेगा। पर अगर आप देखिए कि आज भी उसमें इतना बड़ा वॉइड है कि उसमें हमें मेडल लेने के लिए हमें तरसना पड़ता है कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो अगर हम गोल सेटिंग्स करेंगे, मैं स्पोर्ट्स का सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, मतलब अगर आप नोबेल प्राइजेस की भी बात करें तो अगर आप देखिए हमें नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है, रीजन ये है कि हम उसके स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रहे हैं। हम बच्चे को जो है, अगर एक बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, हम उसको जबरदस्ती ठीक है इंटेलिजेंट है वो कर लेता है मेडिकल क्लियर, तो बन तो जाता ही है। बट जब आपका शौक जो है वो आपके प्रोफेशन के साथ मिल जाता है तो फिर उसकी जो ग्रोथ होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। फिर चार चांद लगी जाते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, मुझे लगता है आपने हमारे श्रोताओं की मन की बात कह दी और माननीय प्रधानमंत्री खुद मन की बात लाते हैं, तो इससे खूबसूरत क्या ही हम बात कर पाते विकास संकल्प यात्रा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमने शिक्षा की बात कर ली, अब उपभोक्ता की बात करते हैं। क्या इस साल में हमारा विकास में रहा है प्रयास, और आने वाले दिनों में क्या क्या और भी चीजें हैं जो उपभोक्ताओं की सेवा के लिए सरकार द्वारा आएगी? हाँ, मैं भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता के लिए जो वस्तु और सर्विसेज के जो मानक है उसको निर्धारित करता है। इसका नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, जो कि निश्चित ही बनेंगे, तो उसमें जो आने वाले समय में जो हमारी जो इकोनॉमी ग्रो करेगी उसमें हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कैसे धीरे धीरे फेज आउट करें, उसके बारे में हम लोग बहुत तेजी से सोच रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा देश बहुत 1.4 बिलियन लोगों का देश है, और अभी इनको जो हमारी मैंडेट है या फिर हमारी जो रूल्स और रेगुलेशन है, और हमारे यहाँ वेरियस प्रकार की जनता है, कंजम्पशन पैटर्न इतना वाइड एंड डिफरेंट है, तो अचानक से इस तरह के रूल्स और रेगुलेशन लाने की कोशिश करना शायद उचित नहीं होगा। सरकार ऐसे सोच रही है। इसमें हमारी जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज है उनके जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज किया जाए, और बहुत तरह से प्रयास किया जा रहा है कि इंडस्ट्री को एक तरह से हेल्प किया जाए कि आप कैसे आगे बढ़े क्वालिटी एंड गुड्स लाने में, और जो हमारे उपभोक्ता है उसको सशक्तिकरण किया जा रहा है बहुत सारे माध्यमों से। तो मैं उसी माध्यमों का 1 by 1 मैं आपको बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, तो मैं इंडस्ट्री के लिए हम लोग जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके लिए कई सारी स्कीम्स ला रही हैं, यानी कि उनके लिए जो फीसेस है वगैरह है, जो हमारी मार्किंग फीस वगैरह होती है उसमें 80% तक माइनस कर दिया गया है, यानी कमी कर दी गई है। और साथ में जो नए उद्योग है यानी कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए भी अतिरिक्त छूट, जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योर है उनके लिए भी अतिरिक्त छूट। इस तरह से इंडस्ट्री को जो टेस्टिंग चार्जेस वगैरह है उसमें भी छूट दिया जा रहा है। उनके जो क्वालिटी कंट्रोल पर्सनल है, यानी कि उनको अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो उस तरह से भी उनको काफी हम लोग फ्री ट्रेनिंग देते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। तो इंडस्ट्री किसी भी प्रकार से आए, ऑनलाइन पोर्टल हो गया है, किसी भी तरह से हमारे ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर राज खत्म कर रहे हैं हम लोग। तो टोटली हम लोग मार्केट बेस्ड सर्वे कर रहे हैं, इस तरह से हम लोग इंडस्ट्री का हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए जो कंज्यूमर्स की, तो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ए मेजर कंज्यूमर, जो कि हमारे देश की जो जीडीपी है उसका एक बड़ा खर्च स्टेट गवर्नमेंट और जो आपकी जिला गवर्नमेंट है वो भी करती है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अप्रोच करके हमने भारतवर्ष के प्रत्येक जिला में जिला अध्यक्ष के साथ मीटिंग करके हर विभागों के साथ
डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग करी है और उनके विभागों में जो जो मानक के ऊपर वो टेंडरिंग करते हैं उसके बारे में उनको बताया गया है कि आप टेंडरिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा जो टेंडर वो लोग करते हैं तो वेबसाइट से हम लोग उनका एक देखते हैं कि वो किस तरह से टेंडरिंग कर रहे हैं, टेंडरिंग में जो वस्तु उन्होंने दी है उसके बारे में हम लोग टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी और फर्दर उनको सुझाव देते हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है सो दैट जो हैवी परचेजिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा, यानी कि आपको पता होगा PWD है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल्स है, सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर देयर, मे बी मोर देन 50 डिपार्टमेंट्स हु आर हेवीली परचेजिंग फॉर द पब्लिक डेवलपमेंट। सो वी जस्ट वांट दैट व्हाटएवर दे आर परचेजिंग वो क्वालिटी वस्तु खरीदें। और इसके अलावा हम लोग और भी हमने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए पिछले साल ही हमारे देश में करीब 6.5 लाख गांव हैं पूरे देश भर में, और मैं बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि एक अथक प्रयास के तहत इन 6.5 लाख गांव में सभी जगह हमने एक पत्राचार किया है उनके रीजनल भाषाओं के तहत, और साथ साथ पत्राचार करके उनको यह भी बताया गया है कि ग्राम पंचायत लेवल में भी बहुत हेवी परचेजिंग करते हैं, गांव के प्रधान और सेक्रेटरी को एक जगह इकट्ठा करके ब्लॉक लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं। तो ये संदेशा हमारा अभी जाना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो दोस्तों भारत देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है और अभी कहानी रचना पूरा बाकी है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो इस विकास में महिलाओं का विकास, कृषकों का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, युवाओं का विकास, ये सब कुछ मिला हुआ है। समापन करने से पहले दोनों ही अतिथियों से जानना चाहेंगे विकसित भारत की परिभाषा आपके जहन में क्या है? विकसित भारत का एक सपना है जिसके हम देख कर ये कह सकते हैं कि गांव-गांव तक ये हमारा जो गांव के सबसे जो छोटे लोग हैं, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां का भी एक व्यक्ति जो सबसे डिप्राइव्ड व्यक्ति आज के समय में है वो भी खुश रहे, वह भी भारत सरकार के हर एक स्कीम तक का पहुंच उसके पास हो और उसको जो मिनिमम सुविधाएं है उसको मिले, और तभी हम भारत एक विकसित भारत कहला पाएगा और खुशहाल भारत कहला पाएगा। वॉइस ऑफ द वॉइसलेस एंड नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। यस, या लेट्स टेक दिस एज अ प्लेज। सर, आपके साथ हमने शुरुआत की, आप ही के साथ हम समापन करेंगे। विकसित भारत आपके जहन में किस परिभाषा को लेकर आता है? देखिए, मैं एक पेट्रियोटिक फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेरे नज़र में विकसित भारत की तो कई परिभाषाएं हैं। सबसे पहली परिभाषा जो मेरे नज़र में आती है वो ये है कि जब एवरी इंडियन फील्स प्राउड टू बी एन इंडियन, तो सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि देन वी हैव ग्रोन टू अ लेवल जहाँ पे कोई भी डिप्राइव्ड नहीं है बेसिक ह्यूमैनिटीज़ को। तो देश में जब लोग बाहर जाना बंद कर दें, आज की डेट में जो युवा है वो अमेरिका भागता है, कनाडा भागता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, न्यूजीलैंड चला जाता है। जब आपके ये यंग बच्चे बाहर जाने की ना सोच के ये सोच करेंगे यहीं पे बिजनेस करेंगे, यहीं पे इंडस्ट्री लगाएंगे, यहीं पे हम आगे की एजुकेशन लेंगे, तो मैंने इस लाइन में आपको सब कुछ बता दिया। क्योंकि इसका मतलब है कि एजुकेशन का स्तर बढ़ गया तो बच्चा बाहर जाके एजुकेशन नहीं लेना चाहता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेसिक ह्यूमैनिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि बच्चे को लगता है कि हमारे यहाँ पे जो सैलरीज मैं ले पाऊंगा वो बाहर से इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। जो फैसिलिटीज कनाडा में या अमेरिका में मिलती हैं वो जब यहाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी तो बाहर जाने बच्चे बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। इनफैक्ट विकसित भारत को मैं ऐसे देखता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज के बच्चे जब यहाँ आके पढ़ने लगें, यहाँ आके अपना बिजनेस करने की सोचें, तो आप समझिए कि आप ग्रो कर गए किसी लेवल पे कि वहाँ का बच्चा भी यहाँ आके पढ़ना चाहता है। तो मैं ये कहूँगा कि टर्न अराउंड हो जाए कंप्लीट। जैसे नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज में थे, हम लोग एग्जांपल्स देते हैं कि उस टाइम सोने की चिड़िया देश कहलाता था और लोग पूरे विश्व से यहाँ पढ़ने आते थे जी। तो मुझे लगता है कि जब एजुकेशन का स्तर वो छू जाता है तो उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अभी आज की यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखिए कि एक योगा का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कभी भी किसी सोशल मीडिया पे चले जाइए तो वो जो लोग वो योगा की अपनी फोटोग्राफ लगाते हैं, हमारा नॉर्मल इंडियन सोच भी नहीं पाता, और वो ये देख के ऐसे लगता है कि जैसे योगा उनकी अपनी जो है एक हेरिटरी कहीं रही है, एक नॉलेज उनकी रही है योगा की, तभी वो इतना अच्छा योगा करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमारी नॉलेज यूरोपियन कंट्रीज ने ले लेके आज वो इतना ग्रो कर गए हैं। हमें अपनी जो एंसेस्ट्रल नॉलेज है उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। वी इंडियंस हैव गुड लेगेसी, लेकिन उस लेगेसी को सुन सुन के खुश होने से अच्छा है कि आज की डेट में हम उस लेगेसी को फॉलो भी करें और हम
यंग इंडियंस को ये भरोसा दिलाएं कि जो बच्चे आज की डेट में पास आउट हो रहे हैं कि इस देश में ही बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी और इस देश के आप पालन आ रहे हैं, आगे की जनरेशन है, आपने इस देश को जो है एक सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। और वो विश्वास जब इंडियंस में आ जाएगा, हर इंडियन को एक प्राउड होगा कि यस आई एम एन इंडियन, ही प्राउडली सेज दिस आई एम एन इंडियन। और वो इंडियन जो है बाहर जाके वहाँ अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए नहीं ट्राई करेगा, वो कहेगा मैं अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं ले पाऊंगा दोबारा। ऐसा समय आए तो मैं कहूँगा कि बहुत विकसित होगा। बहुत ही खूबसूरत, मुझे लगता है इसका समापन क्या बात क्या बात क्या बात इस तरह से किया जाना चाहिए। दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, एक मुहिम है। हमारा, आपका, हम सबका संकल्प है। ये यात्रा तब संपन्न होगी जब हम सब अपने दिल से कह पाएंगे मेरा भारत, आपका भारत, हम सबका भारत, विकसित भारत। हर मुलाकात कहीं न कहीं एक विराम लेती है। आज यहीं पर विराम लेंगे। अगली बार मिलने तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, प्यार से रहिए, आबाद रहिए, सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते। विकसित भारत के लिए आज से, अभी से प्रण जरूर लीजिए। मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए विराम। बातें हैं समुदाय की, नमस्ते से और हाय की, बेजुबान की बातें हैं, तरक्की है मेरे समाज की। बातें हैं समुदाय की, नमस्ते से और हाय की, बेजुबान की बातें हैं, तरक्की है मेरे समाज की। आगे बढ़ाना मकसद है, हर दिल में है हम बसते। सलाम नमस्ते सलाम, 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 नमस्ते।